24 घंटे में ही अमेरिकी प्रतिबंध का भारत ने लिया बदला। मोदी की चाणक्य नीति, वहीं इस्लामिक देशों का योग को समर्थन। पीएम मोदी की रूस से बात करने की नसीहत पर जेलेंस्की बोले पुतिन को छोड़ो। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह बात कही थी कि असल में भारत रूस के यूक्रेन में किए गए रेफरेंडम को समर्थन देता है और इसके बाद से पश्चिमी देशों और अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर काफी दबाव बनाना शुरू कर दिया गया कि क्या ये बात सच है और अगर हाँ तो आखिर क्यों। इस बयान के ऊपर भारत ने कोई खास आधिकारिक टिप्पणी नहीं की और न ही इसके ऊपर ज्यादा गौर किया ताकि मामले को और तूल देने से रोका जा सके। लेकिन अब भारत ने ही एक ऐसा कदम उठा लिया जिससे ये बात लगभग साबित हो चुकी है कि भारत रूस का समर्थन कर रहा है। साथ ही इसे अमेरिका द्वारा भारतीय कंपनियों के ऊपर लगाए गए प्रतिबंध का जवाब भी माना जाता है। दरअसल दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका और अल्बानिया एक साथ मिलकर रूस के खिलाफ एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन लेकर आए थे, जिसमें ये सभी देश एक साथ मिलकर रूस के द्वारा यूक्रेन के 4 राज्यों में कराए गए रेफरेंडम को गैर कानूनी घोषित कराना चाहते थे। साथ ही ये सभी देश रूस के ऊपर दबाव बनाना चाहते थे ताकि रूस इन इलाकों को खाली कर दे और अपनी सेना यूक्रेन से पीछे ले ले। वहीं इस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन की वोटिंग के दौरान भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। दरअसल भारत ने रूस के खिलाफ आए इस रेजोल्यूशन की वोटिंग में ऑब्स्टेन कर दिया, यानी कि भारत ने ना तो इसके पक्ष में वोट किया और ना ही विपक्ष में। हालांकि ये बात समझने वाली है कि इस समय हालात ऐसे बने हुए हैं कि जो भी देश रूस के खिलाफ वोट नहीं किए हैं वे रूस का ही साथ दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों, रूस के खिलाफ ये रेजोल्यूशन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लाया गया था, जो एक ड्राफ्ट है। वहीं पर इसे यहाँ पर पास कर दिया जाता है, तब इसकी वोटिंग संयुक्त राष्ट्र महासभा में होती है और अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता तो रूस के ऊपर काफी भारी दबाव बन सकता था। लेकिन कुल 15 देशों में से 10 देशों ने इसके समर्थन में वोट किया, जबकि 4 देशों ने वोटिंग के दौरान ऑब्स्टेन कर दिया। लेकिन दोस्तों, सबसे रोचक बात तो यहाँ पर यह है कि अगर भारत समेत 3 देशों ने भी वोटिंग के दौरान ऑब्स्टेन ना करते हुए अगर इस प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया होता तो भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि रूस ने यहाँ पर अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल करते हुए इस प्रस्ताव को वीटो कर दिया। इस वक्त संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव पारित करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ज्यादातर प्रस्ताव को रूस खुद वीटो कर देगा। वहीं इसलिए ही भारत ने समझदारी दिखाते हुए रूस के खिलाफ वोटिंग नहीं की, इस पूरी वोटिंग प्रक्रिया में ऑब्स्टेन कर दिया, जिससे एक तो भारत ने रूस का भरोसा भी जीत लिया और अमेरिका को यह बात समझा दी कि भारत चाहे तो हम भी अमेरिका के इंटरेस्ट को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाल ही में अमेरिका ने एक भारतीय कंपनी पर ईरान से तेल खरीदने के इल्जाम पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके जवाब में भारत के द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हो रही इस वोटिंग के दौरान ऑब्स्टेन करना अमेरिका को एक संदेश भेजेगा। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध लगभग 6 महीने से भी ज्यादा लंबे समय से चल रहा है और अभी भी ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी दौरान जब रूस की क्षमता और शक्ति के ऊपर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, तभी रूस ने अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया और एक ही झटके में यूक्रेन का 15% हिस्सा रूस ने आधिकारिक तौर पर अपना घोषित कर दिया। हालांकि ये बात पक्के तौर पर नहीं कही जा सकती कि भारत ने रूस का समर्थन अमेरिकी प्रतिबंधों के विरोध में किया है, लेकिन इन दोनों घटनाओं के बीच में काफी मजबूत संबंध होने से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों ही घटनाएं काफी बड़े खेल का छोटा सा हिस्सा मात्र हैं, जिसमें भारत तेजी से अपने कदम मजबूत कर रहा है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, सऊदी अरब ने अब पूरी दुनिया को एक काफी बड़ा संदेश देते हुए भारत के समर्थन में एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत सऊदी अरेबिया अपनी यूनिवर्सिटी में योगा को बढ़ावा देगा। वहीं पर लोगों को आम जिंदगी में भी इसका इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करने वाला है। रेफरेंस के लिए आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सऊदी अरेबिया के द्वारा ऐसे फैसले भारत और सऊदी अरब के रिश्तों को एक नए मुकाम पर लेकर जाएंगे, क्योंकि इससे न केवल भारत और सऊदी अरब के रिश्ते कूटनीतिक तौर पर अच्छे होंगे, बल्कि दोनों देशों के आम लोगों में भी सत्व भावना बढ़ेगी, जिससे भारत और सऊदी अरब दोनों को फायदा होगा। हालांकि दोस्तों, सऊदी अरब के द्वारा लिए गए इस फैसले का काफी विरोध भी हुआ, जिसमें सबसे आगे पाकिस्तान है। लेकिन सऊदी को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सऊदी अरब ने यह बात साफ कर दी है कि योग मानसिक और शारीरिक क्षमता को बढ़ाने में काफी मददगार साबित होता है, इसलिए हमें योगा को एक स्वास्थ्य संबंधित व्यायाम के तौर पर देखना चाहिए, न कि धर्म और राष्ट्रीयता के आधार पर। हमने देखा है कि पिछले समय में सऊदी अरब और भारत के रिश्ते काफी ज्यादा अच्छे हुए हैं। केवल आर्थिक तौर पर ही नहीं
बल्कि सामाजिक और कूटनीतिक स्तर पर भी भारत और सऊदी अरब काफी अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा सऊदी अरब कश्मीर को भी पूरी तरह से दरकिनार कर चुका है और पिछले कई समय से सऊदी अरब ने कश्मीर मुद्दे पर कोई बयान भी नहीं दिया। वहीं पर इसके उलट यूएई और सऊदी अरब ने वहां पर इन्वेस्टमेंट करना भी शुरू कर दिया। इसका मतलब साफ है कि सऊदी अरब अपने आप को पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा से बिल्कुल अलग कर चुका है। साथ ही सऊदी अरब भारत के साथ एक शांतिपूर्ण और विकासशील संबंध रखना चाहता है, जिससे दोनों देशों का विकास हो। वैसे दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, इसके साथ ही बढ़ते हैं हमारी तीसरी खबर की तरफ। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच करीब 6 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है जब दोनों देशों के बीच लगातार युद्ध जारी है। रूस पर पश्चिम ने उसके तेल, गैस, भोजन और फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। दुनिया महंगाई, कम विकास, क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने की कम क्षमता और ज्यादा राजनीतिक अस्थिरता के साथ और ज्यादा दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है। इस युद्ध का दुनिया पर चौतरफा असर हुआ। जिस तरह हर देश का दुख एक समान नहीं होता, उसी तरह इस युद्ध से कुछ ज्यादा पीड़ित हैं, कुछ कम और कुछ बहुत कम। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात की। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर चर्चा हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पीएम मोदी के साथ एक कॉल के दौरान कहा कि यूक्रेन रूसी संघ के वर्तमान राष्ट्रपति के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा। उन्होंने यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए भारत के समर्थन के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पीएम नरेंद्र मोदी के उस बयान के महत्व पर जोर दिया कि अब युद्ध का समय नहीं है। जेलेंस्की ने यूक्रेन की ओर से भारत सरकार और प्राइवेट सेक्टर की ओर से दी जाने वाली महत्वपूर्ण मानवीय सहायता का उल्लेख किया। जेलेंस्की और पीएम मोदी ने ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के मुद्दे पर भी चर्चा की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि हमारा देश विश्व की फूड सिक्योरिटी के गारंटर के रूप में काम करना जारी रखने के लिए तैयार है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस की ओर से परमाणु ब्लैकमेल और खासतौर से ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के संबंध में न सिर्फ यूक्रेन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। वहीं यूक्रेन संकट में सैन्य समाधान को लेकर पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की और इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन संकट को लेकर कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता है। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि न्यूक्लियर प्लांट को खतरे में डालने के दूरगामी और विनाशकारी प्रभाव हो सकते हैं। दोस्तों, ये थी खबरें भारत को रूस के समर्थन की और साथ ही यूक्रेन के साथ बातचीत कर उन्हें बातचीत से समाधान के लिए कहने की। वहीं साथ ही सऊदी अरब का अपने देश में योग को बढ़ावा देकर भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की। वैसे दोस्तों, आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।